राघव बजाज हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं। राघव, क्या इससे, क्योंकि आपका तो सीधा सीधा भविष्य आप लोगों का दांव पर है, तो क्या आप इससे अश्योर होते हैं जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो आपको ये आश्वस्त करती है कि हाँ कम से कम इस मामले में देखा जा रहा है गड़बड़ी कहां हुई है? मैं मतलब बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने जब मेरा पेपर देखा, रिजल्ट देखा, तो मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम आए। फिर मैंने शीट्स और मंगाई अपनी, तो मेरे फिजिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन तो चेकड ही नहीं थे, और 1-2 क्वेश्चन में मेरे को स्टेप्स के मार्क्स ही नहीं दे रखे। तो इतनी गंदी तरीके से चेकिंग करी हुई है। और जैसा आपने भी बोला, तो अब अश्योरिटी तो नहीं मिलती है मेरे को, बट अब अपन सीबीएसई को एक बार और ट्रस्ट करके देख लेते हैं। अगर इस बार भी इन्होंने कुछ नहीं करा, फिर फ्यूचर पे ही मेरे दिक्कत होगी। मेरे जैसे काउंसलिंग का भी अभी चल रहा है, जोसा की काउंसलिंग शुरू हो गई आज से, तो मेरे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है जोसा की काउंसलिंग में भी। एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम है। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ आपके सामने ये सब चिंताएं, दूसरी तरफ अगले कॉलेज में दाखिला, कंपटीशन की तैयारियां, तो इस समय क्या क्या चीजें हैं जो आपके दिमाग में उमड़ घुमड़ रही हैं, और इसकी वजह से वो जो दूसरी चिंताएं होती हैं वो और कितनी बड़ी हो गई हैं आपकी? अभी सीबीएसई वाली चीज, जैसे इनने बहुत ज्यादा डिले कर दिया अपना रीवैल्यूएशन वाला प्रोसेस। 26 को करने वाला आज जाके खुला, और आज ही बहुत ज्यादा ग्लिचेस आ रहे हैं। मैंने आज सुबह खोल के देखा, मेरी वेबसाइट ही नहीं खुल रही, क्रैश हो गई। तो इस चक्कर में मैं सीबीएसई पे ध्यान दूं कि मेरी काउंसलिंग प्रोसेस पे ध्यान दूं, उस चक्कर की वजह से मैं किसी पे ढंग से ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे मैं सीबीएसई का करता हूँ, काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसके बिना अगर ढंग से भरेगी नहीं तो मेरे को कॉलेज मिलने के भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे फिर। तो उस चक्कर में ध्यान दोनों तरफ ढंग से लग नहीं पा रहा है। कभी इधर आधा होता है, कभी इधर आधा होता है, तो दोनों तरफ ही अच्छे से फोकस नहीं हो पा रहा है मेरा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि काउंसलिंग के तो थोड़े दिन है, तो एक बार सीबीएसई का करके देख लेता आज। पर सीबीएसई की काउंसलिंग आज भी क्रैश हो गई, तो आज का भी पूरा दिन गया। ना मैंने आज काउंसलिंग का अपने अच्छे से फोकस कर पाया। तो नहीं, और सिर्फ बात इतनी नहीं है राघव, ये भी हमको पता चल रहा है कि इसको लेकर कई नामी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उन्होंने इसको रेड फ्लैग भी किया था कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, और इसमें कई जगहों पे ये वैसा हमको शो नहीं हो रहा है, ये कई जगह पे ब्लर दिखाई दे रहा है, ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक सर्कुलर निकाला गया मार्च में, एक कहते हैं कि सर्कुलर निकाला गया 16 तारीख को, और यह कहा गया कि अगर इस तरीके से अनावश्यक रूप से भ्रम फैलाने की कोशिश की जाएगी तो ऐसे स्कूलों और उनके शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो एक तरीके से वो लोग जो ये बता रहे थे, पहले से विसिल ब्लो कर रहे थे और ये कह रहे थे कि देखिए प्रॉब्लम हो सकती है, यहां समस्याएं हैं, उनको पहले चुप कराया गया। बल्कि कई जगहों पर कहा जाता है कि वो वीडियोस बनवाए गए जिसमें कहा गया नहीं नहीं, ये जो नई व्यवस्था है ये तो बहुत अच्छी है, बड़ी फुल प्रूफ है। मतलब उसमें लीपापोती करने की कोशिश की गई। और अब जब ये सब कुछ सामने आ रहा है तब एक सदस्यीय कमेटी है जो 1 महीने के अंदर इसके बारे में बताएगी। केशव जी से मैं बहुत जल्दी से समझना चाहता हूं, केशव साहब, जो हो रहा है क्या वही है जो मैक्सिमम किया जा सकता है मौजूदा परिस्थितियों में, और वो हो रहा है, कम से कम वो तो हो रहा है? देखिए, इससे बच्चों को रिलीफ नहीं मिलेगा। बच्चों को आज सॉल्यूशन चाहिए। ये कमेटी बनेगी, जांच होगी, ये तो डिसीजन आते रहेंगे। आज बच्चे को इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। उसका भविष्य मझधार में है। कई बच्चों ने बाहर अप्लाई कर रखा है। अब उन बच्चों के लिए वो यूनिवर्सिटी वेट नहीं करेगी। बच्चों को अपने नंबर कई जगह आगे यूज करने हैं। तो आज बच्चे को इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। ये जो हम कर रहे हैं ये तो हम आगे कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आज बच्चे का स्ट्रेस क्यों बढ़ गया कि साइट नहीं खुल रही, पूरे पूरे दिन वो उसमें उलझा हुआ है। उसको अब क्या चाहिए? एक सॉल्यूशन है, आप एक फॉर्मूला निकालिए। जैसे 3 सब्जेक्ट मेजर प्रॉब्लम थी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स। ग्रेस मार्क्स का कोई फॉर्मूला बनाइए, क्योंकि रोज ये साइट पे हिट होंगे, ग्रेस होगा, तो बच्चे को एक फॉर्मूला बना के हाल फिलहाल ये सॉल्यूशन दीजिए। दूसरा, इंप्रूवमेंट एग्जाम इस बार 1 से ज्यादा दीजिए, क्योंकि बच्चे का दोष नहीं है, हमारा सिस्टम इस बार फेल हुआ, तो उसको इंप्रूवमेंट के लिए 2 दीजिए। तीसरा, एक डेडलाइन दीजिए, अगर रीवैल्यूएशन होता है कब तक आएगा, महीना कम से कम लगता है, जो पिछले साल की हमारा अभिनव ये एक्सपीरियंस है अभाव। तो अब इस साल तो इतने बच्चे हो गए, अगर ये रिजल्ट नहीं आया, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो बच्चा क्या करेगा? और चौथा, कई बच्चे तो अप्लाई नहीं कर पाए, पूरे पूरे दिन वो या तो सीयूईटी देते, अब विंडो भी बंद है। 5वां, आप ट्वीट से सारी जानकारी देते हैं। मेरे
श्रेणी 2-3 में जो बच्चे रहते हैं सब ट्विटर पे नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो उनके लिए भी आप प्रावधान करिए ताकि हम इस समस्या को पहले बच्चों के लिए सॉल्व करें, उन्हें डिस्ट्रेस करें। केशव जी जो कह रहे हैं उसको बुलेट पॉइंट्स में प्लीज बनाइए और एक बार उसको फ्लैश करेंगे कि ये 4-5 चिंताएं अब भी हैं, इनको कौन एड्रेस करेगा। गौरव के पास जाऊंगा मैं। गौरव ये बताएंगे आपको किस तरीके से तभी तमाम पेरेंट्स इस बात को लेकर चिंतित थे कि आनन फानन में क्यों लागू किया जा रहा है, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, और उस समय 14 फरवरी को ही उन्होंने एक तरीके से पेरेंट्स से बात करके और इस बात को रेड फ्लैग किया था।